हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लासेस एकदम सीरियल से चल रही हैं। ये क्लासेस क्लास 12th एज वेल एज वो बच्चा जो नीट का एग्जाम देगा कब 2025 में, उन दोनों के लिए उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से आपके लिए बोर्ड में रोल प्ले करेगी। ठीक है जी, तो चलिए, जैसे कि मैंने लास्ट की दो क्लासेस में मैंने स्टार्टिंग में बात किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ठीक है ना। वो फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने टोटली एकदम कंप्लीट किया उसको विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस के हाथ से। मैंने आपको दिखाया एनसीईआरटी में कौन सा पॉइंट कहां पर मेंशन है। सेकंड टॉपिक में मैंने बात किया पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है कैसे, कौन कौन से उसके फैक्टर्स, क्या चीजें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। मैंने आप लोगों से एक एक चीज के बारे में बात किया। आज उसी सीरीज में मैं आगे चल रहा हूं और वो हेडिंग आता है आप लोगों का, अब पॉपुलेशन को रोकना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो अगर रोकना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो वो हेडिंग आता है मेरे पास आज, वो है कंट्रासेप्शन। क्या है बेटा? कंट्रासेप्शन। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। आज का मेन हेडिंग है और ये हेडिंग क्या है प्यारे बच्चे? दैट इज कंट्रासेप्शन। क्या होता है एक बार समझ लेते हैं भाई, कंट्रासेप्शन होता क्या है। ठीक है जी, चलो देखो प्यारे बच्चे, बेसिक सी बात यह है कि मान लो कोई प्रेगनेंसी है, मेरे को नहीं चाहिए, कोई प्रेगनेंसी है किसी कपल को नहीं चाहिए, तब ऐसी अनवांटेड प्रेगनेंसी को डिले कर देने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंट्रासेप्शन। क्या बोलते हैं? कंट्रासेप्शन। चलें क्या? आ जाओ बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की फॉर्म में। ये डेफिनेशन भी है, ये क्या है? एक मेथड है। मेथड, या तो आप बोल दो मेथड, या एक तरीका है और सिस्टम है। क्या है बेटा? ये मेथड है या ये है कोई सिस्टम, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ विच, हेल्प करता है, जो कि हेल्प करता है हमको, किस में हेल्प करता है? इन प्रिवेंशन, चाहो तो प्रिवेंशन लिख दोगे, कोई इशू नहीं है। इन प्रिवेंशन या प्रिवेंट ऑफ अनवांटेड, इन प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। कोई प्रेगनेंसी ऐसी है वो आपको नहीं चाहिए, ठीक है ना। एक मेथड और एक सिस्टम, जिस सिस्टम के थ्रू हम उस प्रेगनेंसी को क्या कर देंगे? अवॉइड कर देंगे, डिले कर देंगे। और प्यारे बच्चे, ये डेफिनेशन कहां से मिलती है? ये डेफिनेशन मिलती है आपको एनसीईआरटी से। कहां से मिलती है बेटा? एनसीईआरटी से। तो क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर से आपके साथ रिकॉल करना चाहता हूं, इस बात को बोलना चाहता हूं। अ मेथड और सिस्टम, वो सिस्टम जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं डिले, हम कर सकते हैं अवॉइड। किसको? उस अनवांटेड प्रेगनेंसी को। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रक्रम को हम लोग बोलते हैं कंट्रासेप्शन। क्या बोलते हैं बेटा? कंट्रासेप्शन। क्या मेरी बात आपको ये समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना, उम्मीद करता हूं ये बात आप तक समझ में आई होगी। दूसरा पॉइंट लेते हैं यहां से। सर अगर ये कंट्रासेप्शन है तो इसका कुछ ऐसा होना चाहिए, इसकी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, इसके कुछ खुद के कैरेक्टर्स होने चाहिए, कुछ के फीचर्स होने चाहिए। तो आओ सेकंड पॉइंट एनसीईआरटी में जिसके बारे में डिस्कस किया है प्यारे बच्चे, वो है आप लोगों का, हेडिंग डालेंगे यहां से, सेकंड हेडिंग की बात करते हैं। क्या है? तो वो आप लोगों का आता है, मैं नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करता हूं, ठीक है। आ जाओ, क्या आएगा? फीचर्स। क्या है? फीचर्स ऑफ किसका? आइडियल। फीचर्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं लेने के लिए, ठीक है, तो कैसा लेके आओगे? लेके तो आओगे, क्यों लेके आओगे उसके बारे में बात करेंगे ना। तो चलो बात करते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। तो भाई देखो, अगर जाएं मार्केट में लेने के लिए जाएंगे तो इन चीजों के बारे में जरूर बात करना पड़ेगा आपको। और पहला पॉइंट क्या है? वो फर्स्ट पॉइंट क्या है प्यारे बच्चे? ये होना चाहिए आपका यूजर फ्रेंडली। कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली, ये होगा आप लोगों का यूजर फ्रेंडली। ओके, ये होगा आपका यूजर फ्रेंडली, पहली बात। तो मैं इसका ट्रिक बना रहा हूं सामने। पहली बात, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। एक बात तो ये, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां एफ से मैंने ले लिया है, फील करो जरा, फील करो, है ना। तो यहां पर आता है आपका एफ, आपको फील कराने के लिए क्या लिया? एफ। एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे प्यारे बच्चे, पॉइंट नंबर 2 जो है वो क्या होगा?
ये होना चाहिए आपका इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। तब इस केस में हम लोग क्या पॉइंट लेंगे, ई, इजीली अवेलेबल होना चाहिए ऐसा। नो, चलो सेकंड पॉइंट यानी नेक्स्ट वन चलते हैं। अगर आपको और इसके बारे में बात करनी है तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं प्यारे बच्चे। और वो थर्ड पॉइंट क्या होगा, ये थर्ड पॉइंट अवेलेबिलिटी के साथ साथ में ये काम भी करना चाहिए अच्छे से, ये होना चाहिए इफेक्टिव। कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। वंस मोर, फील करोगे फिर से, एफ डबल ई, ये होना चाहिए इफेक्टिव। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलें आगे, अगला पॉइंट बात करते हैं। ये कॉन्ट्रासेप्टिव का एक और पॉइंट अगर है तो वो क्या है, पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। और वहां पर आना चाहिए आपका क्या, एक तो ये होना चाहिए रिवर्सिबल। कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चे, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल विद नो साइड इफेक्ट, विद नो, और अगर है तो लीस्ट साइड इफेक्ट। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी। अब तीसरा पॉइंट यहां से लेता हूं, ये क्या है, लीस्ट। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, लेते हैं यहां से, ये वाला वर्ड लेते हैं यहां से। क्या लेते हैं प्यारे बच्चे, एल। क्या लेते हैं बेटा, एल। इसका मतलब एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के जो मेरे पास 4 पॉइंट निकल के आते हैं वो क्या है, पहला एफ कैसा होना चाहिए, पहला वो होना चाहिए फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करता हूं प्यारे बच्चे यहां से, ई का मींस क्या बनता है, ई बोले तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए ऐसा। कोई इशू नहीं है ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है आप लोगों का, इफेक्टिव। इजीली अवेलेबल होगा वो तो बात ठीक है, लेकिन क्या ऐसा है कि वो काम भी करेगा प्रॉपर तरीके से, तब वो होगा कैसा, इफेक्टिव। कोई इशू नहीं है ना। ये तीसरा पॉइंट हो गया प्यारे बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चे, ये होना चाहिए रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल मतलब कोई इसका लॉस नहीं होना चाहिए, और रिवर्सिबल विद नो, कोई इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर है तो कैसा होना चाहिए, लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए ऐसा। इस तरीके से मेरे पास एक लिस्ट बन के आती है, दैट इज द 4 वर्ड्स फील। ठीक है ना, चलें, ये हो गए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अच्छे पॉइंट्स आपके यहां से। ठीक है जी। अगला पॉइंट, एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं यहां से, थोड़ा सा एक और पॉइंट है। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, पॉइंट नंबर 5 है ना। अगर नी होगा तो क्या होगा, ध्यान देना, शुड इन होना चाहिए इस तरीके से, शुड इन नो वे, इस तरीके से, इसके रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नो वे इंटरफियर, नो वे इंटरफियर, इंटरफियर, ठीक है ना, इंटरफियर, इंटर, कोई रुकावट नहीं करेगा किसमें, इंटरफियर किसमें, विद द, किसके साथ, विद द सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल ड्राइव, वो सेक्सुअल ड्राइव वाली गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ऐसा। दूसरी बात, उसके साथ साथ में और डिजायर में कॉमा, उसके डिजायर, देखो मैं आपको सीधे बता ही देता हूं, समझा देता हूं क्या है, सेक्सुअल डिजायर और द, कौन है, सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। कहने का मतलब अगर कोई इसको यूज करता है और उसको यूज करने पे वो सेक्सुअल फीलिंग उसके पास नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है ऐसा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, नी होना चाहिए है ना। यहां पर बात करते हैं नी, नहीं होना चाहिए इन सब चीजों में कोई इंटरफेरेंस, किसमें, सेक्सुअल ड्राइव में, उसकी डिजायर में, और एक्ट ऑफ द यूजर, जब वो उसको क्या करेगा, यूज करेगा ऐसा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, चलें आगे। आगे बात करते हैं यहां से, ये पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, कहां से, मैं अपने साथ लेकर के चलता हूं आपको, कहां, एनसीईआरटी में। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बोला हुआ है, क्यों बोला हुआ है कि भैया जी अगर पेपर बनेगा तो पेपर बनेगा एनसीईआरटी से, ठीक है ना, कोई भी एनसीईआरटी का पेपर है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी बच्चा इसको एनसीईआरटी के अलावा कहीं करके जाए। मैं चाहता ही नहीं हूं कि आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ चीजों को देखें यार, कोई डिमांड ही नहीं आ रही है ना उन सब चीजों की। आओ जरा बात करते हैं, आओ प्रॉब्लम की बात करते हैं। सम ऑफ द कॉमन यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव है, मेथड है, ठीक है, और इसका क्या मतलब है, विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, दैट इज द डेफिनेशन किसका, कॉन्ट्रासेप्शन का।
ये लाइन बड़ी बेहतरीन लाइन यहां से आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, चलो जी आगे बात करते हैं। अब अगर ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है तो फिर इस आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के पास क्या क्या ऐसी खूबियां होनी चाहिए कि हम इसको यूज कर रहे हैं। तो चलो आ जाओ मेरे साथ समझते हैं। यहां से दिया है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर है तो वो होना चाहिए शुड बी यूजर फ्रेंडली। भाई साहब पहला पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट नंबर 1, वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका यूजर फ्रेंडली, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात करते हैं, दूसरा इजीली होना चाहिए अवेलेबल, ये आपको कहीं जाए तो आपको इजीली मिल जाए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा पॉइंट इसी में देखते हैं आगे क्या है, इफेक्टिव भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चे, इफेक्टिव भी होना चाहिए, इसके काम करने का तरीका कैसा होना, इफेक्टिव होना चाहिए। तभी अगर जब तक ये इफेक्टिव नहीं होगा, है ना, मेरी बात समझना, अगर ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो हमारे किसी काम का ये नहीं है, इसको प्रॉपर काम करना चाहिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो हम सब लोगों के लिए क्या बनता है, आदर्श बनता है। इससे मेरी बात समझ आ रही है ना, आदर्श का मतलब ऐसा एक खुद में एग्जाम्पल सेट करता है, तो ये उन सब चीजों में आता है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये होना चाहिए इफेक्टिव। चलो जी हो जाएगा आपका इफेक्टिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता है, उसमें एक और पॉइंट आता है कि होना चाहिए रिवर्सिबल विद नो, या तो होना अगर है तो क्या, लीस्ट साइड इफेक्ट, ये पॉइंट बनता है इसका 4। क्या बनता है, पॉइंट नंबर 4। ठीक है जी, ये 4 पॉइंट तो आपके यहां से आ गए हैं। पहला कौन सा, यूजर फ्रेंडली, दूसरा इजीली अवेलेबल, तीसरा होना चाहिए इफेक्टिव, चौथा होना चाहिए रिवर्सिबल विद नो और लिस्ट साइड इफेक्ट। अब लास्ट में एक और पॉइंट बोलता है यहां पर आके, क्या बोलता है, ये होना चाहिए इन नो वे इंटरफेयर, इसका कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, किसमें, किसके साथ में, विद द सेक्सुअल ड्राइव। सेक्सुअल ड्राइव में इसका कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए ऐसा, डिजायर में आपकी इच्छा में कमी ना आ जाए ऐसा, ठीक है, और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, जो यूज कर रहा है उसके लिए इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये बातें होता है बिल्कुल कंप्लीट, किसके बारे में, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, आगे बात करते हैं प्यारे बच्चे। A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following category। अभी हम इसके बारे में देखेंगे। मेनली पहला बता देता हूं, चलो ये वाला है पहला, नेचुरल। उस कैटेगरी में पहला कैटेगरी कौन सा है, नेचुरल है या ट्रेडिशनल है, जो पहले से चला आ रहा है वो वाला, ठीक है, चलो यूज कर रहे थे पहले भी, तब भी और अभी भी। अगला बात करेंगे, सेकेंड पॉइंट है दैट इज बैरियर मेथड, ये पॉइंट नंबर 2 है। आगे बात करेंगे इसी में, कौन है, आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो सेट की जाएंगे, फिट की जाएंगे, कहां, इंट्रा मींस अंदर, कहां, यूटेरस के अंदर, कोई इशू नहीं है। अगला आता है मेथड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कैसी है, ओरली लेने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव जो रोकथाम करेंगे, हम किसके कैसे लेंगे, ओरली लेंगे प्यारे बच्चे ऐसा। और क्या है, इंजेक्टेबल, इंजेक्शंस की फॉर्म में होंगी। और मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग टैबलेट यूज करते हैं और हम लोग इंजेक्शन यूज करते हैं तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना एक बात, कि जो इंजेक्टेबल होता है उसका टाइम पीरियड, उसकी एफिशिएंसी, काम करने का ज्यादा, एफिकेसी उसको बोलते हैं, टाइम जो ज्यादा लगता है वो ज्यादा होता है किसका, इंजेक्टेबल्स का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इम्प्लांट्स की बात करते हैं एंड सर्जिकल मेथड, ठीक है ना। चलो एक एक बार इनके बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम लोग चलते हैं अगला, यहां पर हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ये वाला पॉइंट हो गया वहां से कंप्लीट। अब हेडिंग डाल लेते हैं यहां से, और हेडिंग क्या आने वाला है प्यारे बच्चे, वो हेडिंग आने वाला है आप लोगों का दैट इज, इससे पहले यहां से हेडिंग डालेंगे, यहां पर टाइप ऑफ, हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मेथड बोल दो, टाइप बोल दो, किसके, कॉन्ट्रासेप्शन के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ जरा मैं यहां पर बात करना चाहता हूं, कैसे, आ जाओ जल्दी से बात करेंगे। मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा भाई यहां से, ऐसा, रुको पहले, चलो 1 मिनट, ये लो, ओके, ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये, ओ वेट 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 वेट, चलो जी, चलो अब आगे फिट करते हैं इसको, और पूरा का पूरा टेबल हम लोग फिट करेंगे अभी ऐसे। तो सबसे पहला जो मेथड आएगा प्यारे बच्चे ध्यान देना, और
ये मेथड होगा आप लोगों का फर्स्ट वन, दैट इज ओके। ये है, इसको मैं कॉलम में डालने वाला हूँ अंदर ब्लॉक में, है ना, इसको मैं डालने वाला हूँ ब्लॉक के अंदर। और इसको हम लोग नाम दे देंगे प्यारे बच्चे, इसको हम लोग नाम दे देंगे, यस, इसको बोल देंगे नेचुरल मेथड। क्या बोल देंगे बेटा? नेचुरल मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड है, बोले यस और नो? ठीक है, दूसरा बात करते हैं, यहां से सेकंड पॉइंट का बात करते हैं एक बार। चलो जी, सेकंड पॉइंट में लेंगे। ओके, एक बार फिर से मैं यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं। क्या ड्रॉ करने जा रहा हूं, जरा देखेंगे ध्यान से एक बार, है ना। चलो ओके, ये लो, वंस मोर एक और ब्लॉक हम लोग इसमें दिखाएंगे। और सेकंड ब्लॉक में हम लोग, सेकंड मेथड का नाम क्या है? ये है आपका बैरियर मेथड। क्या है बेटा? बैरियर मेथड। वो बात हम लोग बाद में करेंगे कि बैरियर मेथड में क्या क्या है, ठीक है ना। चलो जी, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन, थर्ड मेथड बात करते हैं प्यारे बच्चे। ये है आपका आईयूडीज। आईयूडीज का मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। क्या है बेटा? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद अगला मेथड आता है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या है बेटा? नेक्स्ट मेथड आता है प्यारे बच्चे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, इसका नाम हम लोग देंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, इनको लेंगे ओरली, लेंगे इनको ऐसा, ठीक है ना। चलो अगला मेथड और जो हम बात करने जाएंगे वो क्या है? वो है आपका प्यारे बच्चे इंजेक्टेबल्स। क्या है बेटा? वो है आपका इंजेक्टेबल्स। ठीक है, इंजेक्शंस की फॉर्म में होगा ऐसा। और एक और बचता है इसमें लास्ट में, यहां पर एक और पॉइंट जो है वो है आपका इम्प्लांट। क्या है बेटी? वो है आपका इम्प्लांट। ठीक है, इम्प्लांट। एंड लास्ट मेथड जो है, वो लास्ट मेथड क्या है बेटा? वो है आपका, इसको बोलते हैं परमानेंट मेथड, टेम्पररी मेथड, है ना। परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, तब इसका नाम जाएगा बच्चे यहां से, इसका नाम जाएगा, इसको हम लोग नाम देंगे, तब क्या नाम देंगे इसको? सर्जरिकल मेथड। क्या नाम देंगे बेटा? इसको नाम देंगे हम लोग सर्जरिकल मेथड। दिख रहा है आपको प्रॉपरली? हाँ जी, ठीक है, इसको नाम देंगे सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गए बेसिकली आपके मेथड। ठीक है, चलो वन बाय वन एक एक के बारे में बात करते हैं। चलो जी, कितना हो गया टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा। इसका कोई मेथड नहीं है, बस नाम आपको पता होना चाहिए ऐसा। चलते हैं, हम लोग लेते हैं सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे? तो सबसे पहला हेडिंग आता है आप लोगों के लिए, यस, दैट इज, ये आता है आप लोगों का नेचुरल मेथड। क्या आता है बेटा? नेचुरल मेथड। ठीक है, इस नेचुरल मेथड में हम लोग क्या क्या बात करेंगे? इनका जो काम करने का तरीका है, ये जो काम करते हैं जरा समझना, ये कैसे काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में उसके बारे में पूछा गया है ऐसा। ठीक है जी, चलो ध्यान देंगे। तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग, क्या अवॉइड कराना है? अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ मीटिंग को अवॉइड कराना है। ऑफ कौन कौन है? ऑफ ओवम एंड, और कौन है प्यारे बच्चे? इन दोनों की मीटिंग को क्या कराना है? आपको अवॉइड कराना है ऐसा। ये है इसका प्रिंसिपल। ये क्या है इसका? प्रिंसिपल कि अवॉइड कराए किसको? चांसेस को। किसके चांसेस को? मीटिंग। किस किस की मीटिंग? ओवम का और स्पर्म का। इस प्रिंसिपल के ऊपर ये क्या करता है बेटा? काम करता है ऐसा। कोई दिक्कत? नो। चलें आगे। अब यहां से देखते हैं
इसके भी क्या आते हैं, सब टाइप्स आते हैं। तो नेचुरल मेथड के जो सब टाइप्स हैं, है ना, वो क्या है, वो है बेसिकली आपके, वो क्या है आपके, यहां से हम जिनके बारे में बात करेंगे, है ना, तो वो कौन कौन से हैं। पहला मेथड की बात करेंगे नेचुरल में, दैट इज, इसकी बात करेंगे पीरियोडिक एब्सटीनेंस। ये है आपका फर्स्ट मेथड, पीरियोडिक एब्सटेंस। सेकेंड वन मेथड की बात करते हैं प्यारे बच्चे, दैट इज कोइटस इंटरप्टस। ठीक है बेटी, चलो जी। तीसरा क्या है आप लोगों का, तीसरा है आपका लैक्टेशनल एमनेरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये 3 मेथड है जिनके बारे में हम लोग वन बाय वन बात करेंगे ऐसा। तो चलो भाई, यही से फर्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। और पहला मेथड क्या है, ये है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, या इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं प्यारे बच्चे, या बोलते हैं इसको कैलेंडर मेथड। क्या बोलते हैं, कैलेंडर मेथड बोलते हैं प्यारे बच्चे, या इसी को बोलते हैं बेटा जी, या इसी को बोलते हैं RHYTHM, रिदम मेथड। रिदम ना डिस्टर्ब हो जाए बस ऐसा, इसी को बोलते हैं रिदम मेथड। कोई टेंशन नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है तो वन बाय वन बात कर लेते हैं कि बारे में। चलो ऐसा, आओ सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर। ये क्या है, देखो इसके नाम से छपा हुआ है, इसमें एक तो लिखा हुआ है कैलेंडर। क्या लिखा हुआ है, कैलेंडर मेथड। रिदम डिस्टर्ब ना होने पाए, पीरियड है एक टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद, इतना तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है ऐसा। तो इसके बाद क्या कहेगा, वो बोलता है ऐसा कि अगर ऐसा हो जाए, ये हो जाए मेथड है, मेथड, ठीक है, मेथड इन विच, जिसमें, इन विच द कपल क्या करेगा, कपल को अवॉइड करना पड़ेगा, कपल अवॉइड और एब्सटेन, रोकना होगा, ठीक है, फ्रॉम कोइटस। किससे बेटा, कोइटस से। किसको, कपल्स को। चलो ठीक है, फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम डे, कौन सा डे, फ्रॉम डे 10 to 17 डेज। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं, 10 to 17 डेज। किसका, 17 डेज ऑफ द किसका, ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है जी, कहने का मतलब कोई कपल है, वो कपल आपस में मीटिंग करना चाह रहा है और उसको प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि भाई उसको समझा दें कि देखो ऐसा है, एक्चुअली आप इस टाइम में मीटिंग नहीं कर सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर इस टाइम में मीटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं, एक्चुअली द रीजन इज दैट एनसीईआरटी में, या अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं, इसको नाम दिया जाता है प्यारे बच्चे आपका, इसको नाम दिया जाता है आपका, ओके, इस पीरियड को नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा, इस पीरियड को नाम दिया जाता है फर्टाइल पीरियड। अब समझो जरा, एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे, मैं आपको बता दूं जरा, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर इसके लिए फर्टाइल पीरियड है, जरा समझो बात क्या है। बात ये है कि मान लो 2 डाटा मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, उससे आपको समझ में आएगा। एग जो है ना, फीमेल एग रिमेन वाइबल फॉर, एक्चुअली होता क्या है मैं बताऊं आपको, कि कोई फीमेल है, क्या है बेटा, फीमेल है, इस फीमेल का जो मेंस्ट्रुएशन है ये 28 डेज का है ऐसा, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि, और नॉर्मली क्या होता है 14 डेज पर आकर के इस फीमेल में होता है आपका ओव्यूलेशन होता है, तब उस लेवल पर LH और FSH का लेवल हाई होगा। तो क्या होगा कि अगर एग यहां रिलीज हो जाएगा तो समझो कि 10 to बोला हम लोगों ने, 10 to 17 बोला। अब क्यों, अगर मान लो इस कपल ने यहां मान लो 11th डे पर या 12th डे पर क्या किया, कोइटस किया,
तो ये तो सेफ है कि अभी तो एग रिलीज हुआ नहीं है। लेकिन बात क्या है, बात ये है कि जो एग है ना, एग, इसकी वाइबिलिटी पीरियड क्या होता है फीमेल एग का, ये है आपका 24 to 48 आवर्स। ये किसका है, फीमेल एग का है, ऐसा। और दूसरी बात करते हैं, स्पर्म यानी कि मेल एग, स्पर्म रिमेन होगा वाइबल, रिमेन वाइबल कितने टाइम के लिए, वाइबल 4, कंसेप्ट यहां छिपा हुआ है, 4 कितने टाइम के लिए, ये है आपका 72 आवर्स। तो पता है अगर इसने यहां भी कोइटस किया और मेल एग वेट करेगा कब, किसका, फीमेल एग का, और 11th डे पे या 10th डे पे हुआ और इसने 3 दिन वेट किया, 11, 12, 13, और या 11th पे हुआ तो 14 तक, तो क्या होगा कि अगर मान लो 13 पर रिलीज हुआ एग ऐसा, या 12 पर हुआ, तो भाई साहब ज्यादा चांस है कि यहां से यहां तक 3 दिन की बात आ रही है, बिल्कुल ये हो सकता है, कौन सा, ये प्रेगनेंसी हो सकती है। जबकि 14 से 15th, 16th और 17 डे है यहाँ पर ऐसा, अगर यहाँ हुआ और इसके बाद कोइटस हुआ, मान लो 16 को हुआ, एग रिलीज हो गया था, 16 को हुआ, तो एग तो बचेगा, 24 से 48 आवर्स तक रहेगा फीमेल एग, तो भाई साहब वो क्या हो, वो कर जाएगा आपस में, क्या कर जाएगा, मीटिंग हो सकती है, ऐसा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई भाई? 48 घंटे का टाइम देख लो आप, यहाँ से रिलीज हो रहा है 48 घंटे वहां तक और 48 घंटे पीछे, जबकि 72 आवर्स मेल रह सकता है ऐसा, तो ज्यादा चांस है, इसलिए इस टाइम को क्या करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है, ऐसा। कोई प्रॉब्लम? नो, बोले सर नो। अच्छा, अब एक कंडीशन यार कि फीमेल जो है उसको पता कैसे चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, ऐसे तो सर कोइटस हो जाएगा, तो प्रेगनेंसी रह सकती है। तब एक केस आता है ना, वो केस क्या है, वो केस ये है कि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन होता है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन क्या होता है बेटा, जब ओव्यूलेशन होता है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन टाइम, दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। एक तो हो जाएगा सर्वाइकल म्यूकस, कैसा हो जाएगा बेटा, एक तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सर्वाइकल का म्यूकस, एक कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन हमें क्या देखने को मिलेगी यहां पर, ऐसा कि फीमेल की जो है ना वो बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या कर जाएगा बेटा, ये इंक्रीज कर जाएगा भैया जी। ये दो कंडीशन है। नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या करेगा, उससे थोड़ा बहुत रेज कर जाएगा 37.5 और समथिंग ऐसा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो इससे फीमेल को पता चलता है कि शायद एग क्या हो सकता है बेटा, एग रिलीज होने का टाइम आ गया है, ठीक है ना, ओव्यूलेशन का टाइम आ गया है। कोई दिक्कत? मैंने बोला इसको पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, एक पीरियड है उसको क्या करना पड़ेगा, एब्सेंट करना पड़ेगा आपको। मैंने बोला कैलेंडर मेथड, क्योंकि कैलेंडर है 28 डेज का साइकिल होता है, 14 डेज पर क्या होता है, एग रिलीज होता है, ओव्यूलेशन मान लेते हैं, और उसके बाद क्या है, मेल एग 72 आवर्स का उसका वाइबिलिटी पीरियड है, तो वो क्या करेगा, लगभग 72 आवर्स पहले और 72 आवर्स बाद तक वेट करेगा किसका, फीमेल एग का। इसलिए इस सारे के सारे टाइम को क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। क्या आपका मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, चलें आगे, चलते हैं भाई, आगे बात करते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट पॉइंट में हेडिंग डालते हैं। वो हेडिंग क्या है, हेडिंग है आप लोगों का, हेडिंग डाल लेंगे, सेकंड हेडिंग है आप लोगों का कोइटस इंटरप्टस। क्या है बेटा, कोइटस इंटरप्टस। कोइटस को इंटरप्ट नहीं करना है, दूसरा नाम इसी को बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं विथड्रॉल मेथड, इसी को बोलते हैं विथड्रॉ मेथड, ठीक है जी, विथड्रॉ पीछे की तरफ खींच लेना, किसको, पेनिस को, जिस भी पार्ट को, ऐसा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ओके, चलो जी आ जाओ, समझते हैं। पहला बात क्या है, अभी विथड्रॉ कौन करेगा, इस विथड्रॉ की बात करते हैं। मेल पार्टनर क्या करता है, मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस, विथड्रॉ हिज, अपने पेनिस को क्या कर लेता है बेटा, पीछे कर लेता है, ठीक है, खींच लेता है, फ्रॉम द, कहां से बेटी, फ्रॉम द वेजाइना, फ्रॉम द वेजाइना।
अब एक बात समझेंगे इसके अंदर यार, अच्छी बात यह है कि मेल पार्टनर अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेता है पीछे, कहां से भेजाने से, कब, जस्ट बिफोर किससे पहले, इजैक्यूलेशन से पहले। क्यों कर लेता है, क्योंकि यहां पर करना पड़ता है टू अवॉइड इसको अवॉइड करने को, टू अवॉइड इंसेमिनेशन को करना पड़ता है क्या, अवॉइड। इसलिए वो अपने पेनिस को मेल पार्टनर क्या कर लेता है, बैक कर लेता है, कहां से, वेजाइना से, कब, एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन के टाइम पर। क्यों, टू अवॉइड इंसेमिनेशन। इसलिए कोइटस इंटरप्ट, कोइटस में हो जाता है क्या, इंटरप्ट हो जाता है, इंटरप्शन आ जाता है। इसी को इसलिए नाम बोलते हैं क्योंकि पीछे खींच लेना मेथड, इसीलिए बोलते हैं विड्रॉ मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, विड्रॉ मेथड बोलते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नो। अब एक बात समझो जरा, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं यहां पर। ऐसा जब समझने की बात है कि मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, इजैकुलेशन का टाइम आ रहा है ऐसा, तो क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वहां से पेनिस को पीछे की तरफ रिमूव कर पाना, विड्रॉ कर पाना? एक्चुअली ये हमारे कंट्रोल में नहीं है उस समय, ठीक है ना। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहे हैं, नहीं अपने कंट्रोल में है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर एक बात लिखते हैं, अच्छी सी बात क्या है यहां पर, क्या है, क्योंकि नेचुरल मेथड है ना भाई, हाई रिस्क ऑफ फेलियर, हाई रिस्क ऑफ फेलियर के ज्यादा से ज्यादा चांस है भाई साहब। ऐसा उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात यहां तक समझ में आई होगी। ऐसा चलो जी, अगला पॉइंट की बात करते हैं। और जो थर्ड मेथड है वो क्या है आपका, लैक्टेशनल। वो थर्ड मेथड है प्यारे बच्चे, लैक्टेशनल एमिनोरिया। इस मेथड को नाम दिया गया है आपका लैक्टेशनल एमिनोरिया। और देखो यहां पर इस एमिनोरिया का मीन से क्या होता है, इसका मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ किसका, मेन्स्ट्रुएशन। कौन एब्सेंट है, मेन्स्ट्रुएशन का हो जाना है, एब्सेंट हो जाना है। कंडीशन क्या है, कैसी कंडीशन है जरा उसके बारे में समझो एक बार। देखो भाई साहब ऐसा है, लैक्टेशन मतलब वर्ड आता है यहां से, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं वो। एमिनोरिया, यहां अगर कोई मदर है वो अपने बेबी को क्या करा रही है, मिल्क फीडिंग करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, लैक्टेटिंग मदर है ऐसा, तो उसके कंडीशन ये बोली जाती है कि एमिनोरिया यानी कि क्या होगा, एब्सेंस होगा किसका, मेन्स्ट्रुएशन का, मेन्स्ट्रुअल साइकिल वहां पर एब्सेंट होगी तब तक के लिए। और ऐसा बोला जाता है कि कोई भी मदर है वो बेबी को जब लैक्टेशन कराती है तो 6 मंथ तक प्रोलैक्टिन का लेवल होता है हाई, प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है तो इसकी वजह से एफएसएच और एलएच का लेवल क्या हो जाएगा बेटा, लो हो जाएगा, जिसकी वजह से कभी भी मेन्स्ट्रुएशन देखने को नहीं मिलेगा। ये तो बात बिल्कुल सीधी सीधी है ऐसा, ठीक है ना। चलो जी बात करते हैं क्या है, मेथड इज बेस्ड ऑन दैट, मेथड इज बेस्ड ऑन दैट। ये मेथड किस पर बेस्ड है, दैट इन अ लैक्टेटिंग मदर, एक मदर है, वो मदर कैसी है प्यारे बच्चे, वो मदर है आपका लैक्टेटिंग मदर, ठीक है ना। ओके, तो उसमें क्या होगा, नो ओव्यूलेशन एंड देयर क्या होगा, एंड देयर क्या होगा, देयरफॉर एंड देयरफॉर नो मेन्स्ट्रुअल साइकिल, इसलिए वहां पर कोई मेन्स्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों, समझो। रीजन ये है कि अगर ये मदर है, ब्रेस्ट फीडिंग है ऐसा, तो यहां पर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल क्या होगा, बिल्कुल टॉप लेवल पर रहेगा। और उसके टॉप लेवल पर होने से क्या होगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना तो फॉलिकल्स बनेगा ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनेगा, इन दोनों का लेवल क्या रहेगा, डाउन रहेगा। तो इसकी वजह से भी हमको नहीं देखने को मिलेगा, क्या नहीं देखने को मिलेगा प्यारे बच्चे, मेन्स्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलेगा। अब क्यों, कभी कभी ये तो मैंने आपको बता दिया नेचुरल है, लेकिन क्या हुआ है यहां पर भी ऐसा देखने को मिला है कि यहां पर भी क्या है, हाई रिस्क
किसका? फेलियर का है भैया जी। अगर ये कैसा है, यहां पर भी है हाई रिस्क ऑफ फेलियर है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि नो साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है भैया, ये बात है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों मेथड हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। ये हो गया आपका नेचुरल मेथड, या इसी को हम लोग बोल रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड। यहां तक का काम कंप्लीट, नेचुरल मेथड फिनिश। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोगों का बैरियर मेथड। क्या आता है बेटा? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, रुकावट आएगी, रुकावट लगेगी, ऐसा बैरियर आएगा। ठीक है जी, तब बात करेंगे किसकी? बैरियर मेथड की। चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं क्या है बैरियर मेथड। यहां दो तरीके से पढ़ेंगे बैरियर मेथड को, ठीक है ना। एक तो हम लोग बोलते हैं फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, और दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं वो है आपका केमिकल बैरियर। कौन है बेटा? केमिकल बैरियर। ठीक है जी, ये दोनों के दोनों ही मेथड आपके यहां से देखेंगे। अब फिजिकल मेथड में जिनको हमको यूज करना है, खुद से ही यूज करके उसका काम करेंगे। उसमें एक तो आता है आपके पास प्यारे बच्चे, ये आता है कॉन्डोम। तो हम लोग कॉन्डोम के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, है ना। चलो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। फर्स्ट वन है, क्या है? कॉन्डोम्स। ठीक है जी, चलो कॉन्डोम के बारे में बात करते हैं। बेसिकली क्या है, ये क्या करते हैं? एक तो ये करते हैं स्पर्म एंड, और कौन है आपका? ओवम। ओवम आर, क्या किया जाता है इन दोनों को? प्रिवेंटेड, इनको रोका जाता है। प्रिवेंटेड कैसे? फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, इनको फिजिकली मिलने से रोका जाता है। एक बात तो ये हो गई। विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स की हेल्प से। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कॉन्डोम है, इसको यूज करते हैं उन्होंने, मान के चलो कि ये पेनिस है, इसके ऊपर वाले पार्ट में हम लोग इसको यूज करते हैं। ऐसे समझो जरा, क्या है? ऐसा है, ऐसा। ठीक है जी, ये वाला पार्ट है आपका कॉन्डोम। कौन है बेटा? ये वाला पार्ट है आपका कॉन्डोम। और इसके अंदर मान लेते हैं जरा, साइज में ऐसा दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये क्या है बेटा आपका? ये पेनिस वाला पार्ट है अंदर की तरफ, ऐसा। ठीक है, तो उसको ऊपर से क्या कर लेता है? बिल्कुल कवर कर लेता है। कौन? कॉन्डोम। दूसरी बात करते हैं, ये जो कॉन्डोम है ये बने होते हैं मेड अप ऑफ लेटेक्स। ठीक है, लेटेक्स, या बेसिकली दूसरा बात क्या है? या रबर। लेटेक्स शीथ, या बने होते हैं किसके बेटी? रबर के बने होते हैं, ऐसा। अब ये जो कॉन्डोम है ये क्या करता है? किसको कवर करता है? किसमें? तो ये जो है कवर करता है प्यारे बच्चे, पेनिस को कवर करता है। स्पेशली किसमें? पेनिस को कवर करता है प्यारे बच्चे मेल्स में। और दूसरी बात, ये वेजाइना को कवर करता है बेटा, वेजाइना को कवर करता है किसमें बेटी? फीमेल्स में। ठीक है जी, ये आपका काम हो गया बिल्कुल कंप्लीट। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, क्या करता है? ऐसा ऐसा फिजिकली मीटिंग रोकता है मिलने से। ओके, दूसरी बात, बना होता है किसका? लेटेक्स शीट का, या किसका? रबर का बना होता है बेटा। तीसरा पॉइंट की बात करता है, कवर करता है किसको? पेनिस को। और किसको कवर करता है? वेजाइना को। ठीक है, पेनिस किसमें? मेल में। वेजाइना किसमें? फीमेल में। यहां तक का काम बिल्कुल कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, आगे का पॉइंट यहीं पर बात करते हैं। कुछ और बेनिफिट मिलते हैं कॉन्डोम के, है ना भैया। मार्केट में कॉन्डोम्स आते हैं, अलग अलग हैं, तो इसका क्या है बेनिफिट जरा देखेंगे। एडिशनल, क्या है? एडिशनल बेनिफिट्स किसके? ऑफ कॉन्डोम के। ठीक है ना, calm down। ठीक है, तो कॉन्डोम के क्या बेनिफिट है समझो। पहला तो ये करता है प्रिवेंट,
प्रिवेंट फ्रॉम, रोकता है, बचाता है, फ्रॉम एसटीडी होने से बचाता है ना, या इसी को बोलते हैं एसटीआई कॉमा एड्स। आप यूज कर सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन है तो। ओके, एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा, कॉन्डोम आर डिस्पोजेबल। एक और बात, ज्यादा यूज इसका इसीलिए होता है, कॉन्डोम आर कैसे हैं, डिस्पोजेबल हैं। तीसरी बात क्या करते हैं, ये कॉन्डोम की वजह से क्या होता है, ये करता है मेंटेन करता है, मेंटेन करता है कॉन्डोम। भाई अकेला आदमी लेने जाएगा, गली मोहल्ले में चिल्ला के तो जाएगा नहीं कि मैं कॉन्डोम लेने जा रहा हूं, ऐसा। मेंटेन करता है प्राइवेसी, क्या मेंटेन करता है, प्राइवेसी किसका, ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का ये प्राइवेसी को मेंटेन करता है। कौन, कॉन्डोम। बोले यस और नो बेटा। चलो जी, अगली बात करते हैं। एक और पॉइंट आता है, फीमेल जिस कॉन्डोम को यूज करती हैं उस कॉन्डोम को देखो, यहां पर एक है मोस्ट पॉपुलर कॉन्डोम, जो है वो मोस्ट पॉपुलर कॉन्डोम है भाई साहब, मार्केट में आता है और उसको बोला जाता है निरोध। क्या बोला जाता है बेटा, निरोध बोला जाता है। ठीक है, ये किसी का कोई विरोध नहीं करता ऐसा। ओके, एंड द फाइनल पॉइंट दैट इज लास्ट वन है, फीमेल का जो कॉन्डोम होता है, फीमेल का जो कॉन्डोम होता है, फीमेल कॉन्डोम्स आर, उस फीमेल के कॉन्डोम का नाम है फेमिडोम। क्या नाम है बेटा, फेमिडोम्स। ये कहानी किसके बारे में थी बेटा, ये कहानी थी आपकी कॉन्डोम के बारे में। ठीक है जी, चलो यहां से अगला पॉइंट की बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट में जो अगला पॉइंट आता है वो क्या है, एक और कॉन्डोम की बात हो गई। दूसरा यूज करना है हमको, अगला यूज करते हैं डायाफ्राम, अगला यूज करते हैं डायाफ्राम, या और यूज करते हैं बेटा दूसरा कौन है, सर्वाइकल कैप। क्या है बेटा, सर्वाइकल कैप, या एक और यूज करते हैं बेटा वॉल्ट्स, VAULTS, वॉल्ट्स। देखो भैया जी, तीनों के तीनों को यूज किया जाता है फिजिकली, बैरियर की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है डायाफ्राम, डायाफ्राम बेसिकली ये ऐसा, इसका आगे का पार्ट ब्रॉड है और ये इस तरीके का कैप बना होता है ऐसा। ठीक है, इसका पार्ट थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाएगा, ये थोड़ा सा छोटा कैप होता है ऐसा। ठीक है, ये भी इसी टाइप का होता है भाई साहब। ठीक है जी, तो चलो बात करते हैं जरा, ये लेकिन यूज होता है कहां। पहली बात तो ये कि यूज्ड होता है ओनली फॉर, किसके लिए, ओनली फॉर फीमेल्स के लिए। एक तो यूज होता है केवल और केवल किसके लिए बेटा, फीमेल्स के लिए। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, आर आल्सो बैरियर, आर आल्सो वर्क करते हैं, आर आल्सो बैरियर हैं। ठीक है, और बड़ी बात क्या है, मेड अप ऑफ रबर, ये रबर के बने होते हैं, मेड अप ऑफ किसके बेटा जी, रबर के बने होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये भी बहुत अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं इसमें, तो तीसरा पॉइंट क्या है जरा समझना। पहला पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं डायफ्राम के बारे में। क्या कहता है, इंसर्टेड होता है, इंसर्टेड होता है कहां पर, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। कहां पर, इंसर्टेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। बोलो यस और नो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है तो क्या करता है, और ये करता है तब कवर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये करता है, कवर करता है, किसको कवर करता है बेटा, सर्विक्स को, ड्यूरिंग, कब, जब होगा कोइटस। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है जी, चलो जल्दी से, कितने पॉइंट हो गए डायफ्राम, वॉल्ट और सर्वाइकल कैप के बारे में। अभी दिखा देता हूं एनसीईआरटी से एक एक पॉइंट झकझोर के रख दूंगा आप लोगों के सामने ऐसा। ठीक है जी, चलो एक बात समझ लेते हैं कि काम करने का तरीका, बस मैं इसी में बात करूंगा, बाकी किसी में बात नहीं करूंगा इसके बारे में, है ना। तो एक और हेडिंग आता है भैया जी यहां पर, मोड ऑफ एक्शन, क्या है इनके काम करने का तरीका। तो मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो क्या है इनके काम करने का तरीका भैया जी, चलो समझते हैं। पहली बात, दे प्रिवेंट, ये क्या करते हैं, दे
प्रिवेंट मतलब रोकते हैं, ठीक है, कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ sperm through the सर्विक्स। और दूसरी बात, एक अच्छी बात क्या है इसकी, अच्छी बात यह है कि प्यारे बच्चे ये क्या है, रीयूजेबल। क्या है बेटा, रीयूजेबल हैं, फिर से इनको क्या कर सकते हैं भाई साहब, आप यूज कर सकते हैं ऐसा। ये 5 पॉइंट बनते हैं किसके बारे में, सर्वाइकल कैप, डायाफ्राम और वॉल्ट के बारे में। स्पेशली बात क्या है, सिर्फ फीमेल्स के लिए है ऐसा, ठीक है, रबर के बने होते हैं, बैरियर हैं, इंसर्ट किए जाते हैं फीमेल ट्रैप का, ठीक है, जब फीमेल के लिए तो फीमेल ट्रैप में क्या जाएंगे ऐसा। और यहां से लास्ट एक पॉइंट की बात करते हैं, वो बचता है आपका केमिकल मेथड। क्या बचता है बेटा, केमिकल मेथड। तो यहां पर एक पॉइंट और समझ लेंगे जरा, वो क्या है, वो है आपका केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड के बारे में क्या बात करेंगे, देखो भैया जी, जितनी भी जेलीज हैं, क्रीम है, वो सब हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में क्या कहेंगे, इनके बारे में ये कहेंगे ऐसा कि कैसा, ये क्या है, यूज ऑफ स्पर्मेसाइडल, ठीक है, इनका यूज, स्पर्मेसाइडल मतलब मार देगा किसको, स्पर्म को, स्पर्मेसाइडल जेलीज, एक बात खोमा। और कौन है बेटा, क्रीम्स हैं। और कौन है बेटा, एंड फॉर्म्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, आर एडवाइज्ड, इनकी दी जाती है सलाह, आर एडवाइज्ड along with barrier method to increase, बढ़ावा, to increase efficiency, इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो केमिकल मेथड में क्या क्या है, ध्यान देना जरा, स्पर्मेसाइडल जेलीज हैं, एक बात, क्रीम्स हैं, ओके, फॉर्म्स हैं, ये सब आते हैं किसके अंडर, केमिकल मेथड के अंदर। चलो प्यारे बच्चों, ये वाला पार्ट हम लोगों ने यहां तक कर लिया है कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड में कॉन्ट्रासेप्शन 2 मेथड पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आईओडीज के बारे में पढ़ेंगे, इंजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और सर्जिकल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस क्लास को अब यहीं पर कवर करते हैं। जाने से पहले बस आपको दिखा दूं एक बार एनसीईआरटी के बारे में, है ना। एनसीईआरटी में ये रहा, थोड़ा सा यहां से एक बार देख लो इसको, कैसे है एनसीईआरटी में। चलो आ जाओ, नेचुरल मेथड है, ओके, प्रिंसिपल क्या है, अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग को रोकने का प्रिंसिपल ऐसा। इसके टाइप, पहला पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, एक टाइम के लिए क्या करना है, एब्सटेन करना है, रोक देना है ऐसा। तो वो कौन सा टाइम है, इन सच मेथड इन विच कपल को अवॉइड करना पड़ेगा एब्सटेन फ्रॉम द कोइटस, कब, कौन से दिन पर, 10वें से लेके 17वें दिन तक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। कब, व्हेन हो रहा है ओव्यूलेशन, कुड बी एक्सपेक्टेड, आपको लगता है ओव्यूलेशन हो सकता है, तो उस टाइम पर इसको क्या कर देना है, अवॉइड कर देना है ऐसा। दूसरा बोलता है एज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई, कब, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पर फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस पीरियड को हम लोग नाम देते हैं क्या, फर्टाइल पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा, फर्टाइल पीरियड। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। अगर आप इस टाइम को बैरियर लगा देते हैं तो आपका ये वाला काम बिल्कुल सफल हो जाएगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। क्या उम्मीद करता हूं मेरी ये बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ऐसा कोई इशू नहीं बन रहा है, ठीक है जी। चलें आगे बात करें, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है दैट इज कोइटस इंटरप्टस। क्या आता है, कोइटस इंटरप्टस। देखो मैं 2 बातें बताता हूं कोइटस इंटरप्टस के बारे में। क्या है कि कोइटस को क्या करना है, इंटरप्ट कर देना है। क्या कर देना है,
इंटरप्ट कर देना है भाई साहब कोइटस को ऐसा। चलो जी, दूसरा पॉइंट है कोइटस इंटरप्टस, या इसी को बोलते हैं विड्रॉल मेथड। खींच लेना है पीछे किसको, मेल पार्टनर विड्रॉ कर लेगा अपने पेनिस को, कहां से, वेजाइना से। कब, जस्ट बिफोर एजुकेशन, सो एज टू अवॉइड, क्या अवॉइड करना पड़ेगा वहां से, इंसेमिनेशन। इजेकुलेशन से पहले इंसेमिनेशन को अवॉइड कराने के लिए क्वेश्चन बन सकता है ये वाला भी और ये वाला भी। तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एक ऐसा मेथड है इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग, कब, द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है किसको, बेबी को, तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट 0-0। बोले सर नो, क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0-0 ऐसा। However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम में आया था, 2 ईयर्स तक के लिए पूछा था ना, 2 ईयर्स तक के लिए मेथड इफेक्टिव नहीं है। फॉलोइंग पार्चुरेशन एज नो मेडिसिन और डिवाइसेज आर यूज्ड इन दिस मेथड। अच्छी बात क्या है, कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं यूज की जा रही है, ओके। साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट कैसा, 0। लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर होने के क्या है, थ्रू ऑफ दिस मेथड आर हाई है। रिस्क नहीं है तो एक रिस्क तो है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, पक्की बात है ना, रिस्क तो उठाना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, पक्की बात है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन तो नहीं ना। चलें आगे, चलो। अब इसी के अंदर हम लोगों ने जिन बातों के बारे में बात किया है वो नेक्स्ट मेथड क्या आता है, यहां से ये तीनों मेथड यहां से कंप्लीट हो गए हैं भैया, ऐसा मान लो आप ऑलमोस्ट, ठीक है ना। चलो जी, आगे इसी में बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। क्या है, अगला मेथड आता है दैट इज बैरियर मेथड, रोकथाम करने वाली बात आती है। और बैरियर मेथड में मैं 2 ही चीजों की बात करूंगा। बैरियर में एक तो आता है मेरे पास कॉन्डोम, क्या आता है बेटा, कॉन्डोम, ठीक है, फिजिकल मीटिंग को रोकता है, यानी कि मेथड का तरीका ओवम एंड स्पर्म की प्रिवेंटेड की जाती है, कौन, फिजिकल मीटिंग, इनको ही मत मिलने दो आप, विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ, ये मेल के लिए भी है और किसके लिए, फीमेल के लिए भी है। बोले सर नो, अरे किसने कहा मेल के लिए भी कंडोम है, हाँ मेल के लिए कंडोम है। क्या फीमेल के लिए कंडोम है, हाँ फीमेल के लिए भी कंडोम है। भाई यूज करने वाली तो बात है बस केवल ऐसा, ठीक है। दूसरी बात, ये बने होते हैं किसके, रबर के या किसके, लेटेक्स सीथ के। बोले सर नो, ओके। और ये क्या करता है, कवर करता है पेनिस, मेल में पेनिस को कवर करेगा और फीमेल में सर्विक्स या वेजाइना को कवर करेगा, कोई दिक्कत नहीं। कब, जस्ट बिफोर कोइटस, सो दैट इजैकुलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो क्या होगा, वो सीमेन कहां, इसी के अंदर रह जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है, इस वाले पार्ट में, कंडोम के अंदर रह जाएगा ऐसा। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। और अच्छा एग्जांपल कौन है, निरोध, कौन है, निरोध, पॉपुलर ब्रांड है भैया जी, ठीक है। चलो, यूज ऑफ कंडोम्स हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट। आज के टाइम में इसके बेनिफिट और ज्यादा बढ़ गए हैं, इसका यूज ज्यादा बढ़ गया है। क्यों ज्यादा बढ़ गया है, जरा समझना। एक तो बात यह है कि प्रोटेक्ट कर रहा है किससे, फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्शन तो बचा ही रहा है, साथ साथ में एसटीडी से बचा रहा है, एड्स से बचा रहा है, ऐसा। तो भैया ये तो क्या है, एक और उसके साथ में प्रॉफिट और एडिशनल मिल रहा है, तब तो यूज किया जाएगा। बोथ द मेल एंड फीमेल, ये दोनों को बचाएगा, मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स को, ऐसा। और दूसरी बात, कंडोम क्या है भैया, डिस्पोजेबल, ठीक है जी, फेंक दो इजीली, कोई पता नहीं चलेगा। एक और बात है भैया, खुद से यूज करना पड़ता है, कैसा होता है, सेल्फ इंसर्टेड, एंड देयर बाई गिव प्राइवेसी टू द यूजर। इसका मतलब इसमें रहती है क्या, प्राइवेसी, क्या रहती है, प्राइवेसी। पता चले कंडोम भी दूसरे को आके लगाना पड़ रहा है तो काहे की प्राइवेसी भैया जी। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। चलो जी, आ जाओ। वाला पार्ट यहां से क्या है, इसके अंदर प्राइवेसी पूरी तरीके से क्या है बेटा, मेंटेन है। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। तो अब अगले वाले नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे बर्थ कंट्रोल 2 के बारे में। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बाय बाय। तब तक फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। थैंक यू बच्चों।